Assalamu alaikum. So now we are going to discuss another topic of neuroanatomy, ठीक है, that is the brain stem. ठीक है, so brain stem को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके सारे पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसके क्लिनिकल्स को भी हम देखेंगे, ठीक है. तो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड हमारे पास क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और किस तरह से इनको हम स्टडी करते हैं. द ब्रेन स्टेम इज़ डिवाइडेड इंटू 3 कॉन्टीन्यूस पार्ट: मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मिडला. मिड ब्रेन इज़ द मोस्ट रॉस्ट्रल, यानी मोस्ट इंटीरियर जो है वो मिड ब्रेन होता है, एंड बिगिन जस्ट बिलो द डायनसेफेलॉन. ठीक है, यानी कि जहाँ पर डायनसेफेलॉन एंड होता है उसके बाद सबसे पहले रॉस्ट्रली कौन सा पार्ट अराइज करता है? मिड ब्रेन अराइज करता है. ठीक है, द पॉन इज़ इन द मिडल. पॉन्स जो है वो मिडल में होता है. उसके बाद क्या होता है? पॉन्स होता है मिडल में, और पॉन्स इज़ ओवरलाइड बाय द सेरिबेलम, यानी कि जो पॉन्स होता है उसको किसने? सेरिबेलम ने ऊपर से कवर किया होता है. ठीक है, द मेडला इज़ कॉर्डल टू द पॉन्स. ठीक है, ये पॉन्स है. पॉन्स के कॉर्डली जो है वो कौन सा पार्ट पड़ा होता है? मिडला होता है. ठीक है, यानी सबसे आगे जो है मिड ब्रेन, मिड में जो है वो पॉन्स, और सबसे कॉर्डली जो है एंड पे वो हमारा होता है मिडला. ठीक है, और जो मिडला होता है, ठीक है, वो आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है, विद द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, सो मिडेला इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड. द ब्रेन स्टेम इज द होम ऑफ ऑरिजिन और द साइट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ फाइबर्स इन द 9 to 12 क्रेनियल नर्व्स. यानी कि जो हमारी 9 से लेकर 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ से अराइज करती हैं? वो हमारी ब्रेन स्टेम से अराइज करती हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको कहा है कि वो इस तरह है कि जिस तरह से 9 और 12 क्रेनियल नर्व का घर होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है. ठीक है, अब हम जो है वो क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेनली तो हमें पता है कि जो हमारी 2 क्रेनियल नर्व होती हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व, वो कहाँ से अराइज करती हैं? वो मिड ब्रेन से अराइज करती हैं. 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं, यानी 5th नर्व ट्राइजेमिनल, 6th नर्व एब्ड्यूसेंट, 7th नर्व फेशियल और 8th नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो होती हैं वो एंटर भी होती हैं और एग्जिट करती हैं पॉन्स से. उनका ओरिजिन कहाँ से हो गया? पॉन्स से. और 3 क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफरेंजियल यानी 9th नर्व, वेगस नर्व यानी 10th नर्व, हाइपोग्लॉसल यानी 12th नर्व जो होती हैं वो एंटर और एग्जिट करती हैं फ्रॉम द मेडला, तो उनका ओरिजिन मेडला से हो गया. और फाइबर्स ऑफ द एक्सेसरी नर्व अराइज करते हैं फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड. जो 11th नर्व एक्सेसरी नर्व, उसके फाइबर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं. ठीक है, सो हियर इज़ द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम पार्ट्स. ठीक है, सबसे पहले देखें अगर, तो ये हमारे पास डॉर्सल व्यू है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेंट्रल व्यू है. ठीक है, और हमने ब्रेन स्टेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. रॉस्ट्रल पार्ट, ठीक है, मिड ब्रेन, मिडल पार्ट पॉन्स हो गया, और जो सबसे कॉर्डल पोर्शन था, ठीक है, दैट वाज मेडला. मेडला को भी हमने अपर मेडला और लोअर मेडला में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जब हम न्यूक्लियाई ऑफ मेडला देखेंगे उसको भी हम इसी तरह करते हैं कि अपर पार्ट ऑफ मेडला में कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ मेडला में कौन से न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, अगर हम डॉर्सल व्यू को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है छोटी सी पेनल बॉडी. ठीक है, साइड्स पे उसके क्या है? 2 सुपीरियर कॉलिकुलस हैं, उसके नीचे क्या है? इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं. ठीक है, और ये पोर्शन किस में आ गया? मिड ब्रेन के अंदर आ गया. ठीक है, तो ये मिड ब्रेन के अंदर आ गया. हमारे पास पेनियल बॉडी भी, सुपीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस किसका पार्ट होते हैं? मिड ब्रेन का. और मिड ब्रेन में कौन सी 2 नर्व्स अराइज कर रही होती हैं? एग्जिट द 3rd एंड द 4th नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व जो है उनका ओरिजिन मिड ब्रेन से हो रहा होता है. ठीक है, और अगर हम इसके साथ ही वेंट्रल व्यू में देख लें, ठीक है, तो ये अगेन हमारी जो, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3rd नर्व और ये 4th नर्व. ठीक है, तो 3rd और 4th नर्व जो है वो कहाँ से राइज कर रही हैं? मिड ब्रेन वाले पोर्शन से जो है वो राइज कर रही है. ठीक है, ऊपर से उन्होंने हमें ऑल्फैक्टरी ट्रैक भी दिखाया है. ऑप्टिक नर्व, ये वाली ऑप्टिक नर्व है. ठीक है, दोनों साइड से आ रही है. देखें, ये वाली जो है ये क्या है? ऑप्टिक नर्व्स हैं. ठीक है, ये ऊपर से ऑल्फैक्टरी ट्रैक आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाली जो वेंट्रल व्यू के अंदर हमें नज़र आ रही है वो मैमिलरी बॉडीज़ हैं. ठीक है, ओके, सो दिस पार्ट इज़ द 3rd नर्व. ठीक है, ये 3rd नर्व है, जो ये वाले नज़र आ रही है 3rd नर्व है. ये क्या है? सेरिब्रल पेडंकल्स हैं. और ये 4th नर्व है. ठीक है, तो ये सारे कहाँ से अराइज करें? मिड ब्रेन से अराइज करें. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पॉन्स है. पॉन्स जो है वो हमारा मिडिल पार्ट होता है. ठीक है, जो कि ये वाला पोर्शन है. यहाँ से अगर हम इतना पोर्शन देखें, ठीक है, तो ये पॉन्स का है, और यहाँ से भी अगर हम इतना पोर्शन देखें तो ये पॉन्स का है. पॉन्स से कौन कौन सी नर्व अराइज करती हैं? 5th नर्व, 6th नर्व, 7th नर्व और 8th नर्व. दैट इज 5th नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, 6th नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व, 7th नर्व दैट इज द फेशियल नर्व, एंड 8th नर्व दैट इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. ठीक है, ये यहाँ से अराइज करें. अगर हम वेंट्रल व्यू से देखें तो हमें ज़रा क्लियर नज़र आ रही है. ये 5th नर्व है. ठीक है, ये वाली क्या है? 6th नर्व है. इसके साथ ही पड़ी हुई है 7th नर्व. ठीक है, इसके साथ ये वाली 8th नर्व है. ठीक है, तो ये सारी जो है कहाँ से अराइज कर रही हैं?
पॉन्स से राइज करी हैं, ठीक है। और ये पॉन्स से राइज करी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे वाला पोर्शन, दैट इज़ मेडला। मेडला में क्या है, अपर मेडला में डिवाइड किया और लोअर मेडला। अपर मेडला के अंदर आपकी 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व होगी। 9th कौन सी, ग्लॉसोफ्रेंजियल, 10th वेगस, ठीक है, और 12th हाइपोग्लॉसल नर्व्स, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगी अपर मेडला में, ठीक है। और अब अगर हम इधर जाकर देखें तो यहाँ पर हमें इन्होंने तीनों शो किए हैं। 9th नर्व है, ये 10th नर्व है वेंट्रल व्यू के अंदर नज़र आ रही है, और ये 11th है और ये 12th है। 11th नर्व जो है ना वो बेसिकली क्या होती है कि वो नीचे स्पाइन से जो है ना वो राइज, स्पाइनल कॉर्ड से राइज कर रही होती है, ठीक है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, तो इसका जो स्पाइनल पोर्शन होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो लोअर मेडला है उसमें क्या है, क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ फाइबर्स फॉर्मिंग मीडियल लेमिनिस्कस एंड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। हमें पता है कि जो मेडला होता है ना उसके अंदर क्या पड़े होते हैं, पिरामिड्स पड़े होते हैं। और पिरामिड्स वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर आकर जो फाइबर्स होते हैं उन्होंने क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो लोअर मेडला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे बनाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, वो कहाँ होते हैं, लोअर मेडला में। अपर मेडला में तीनों नर्व्स राइज करेंगी, और लोअर मेडला के अंदर जो है वो मीडियल लेमिनिस्कल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और द एनाटमी ऑफ द ब्रेन स्टेम।